गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अचल टीचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है रामसर समझौता और रामसर स्थल। दोस्तों, जब हम बात करते हैं यूपी टेट या सी टेट की, तो यूपी टेट और सी टेट के प्रथम प्रश्न पत्र में 30 नंबर के पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे भी जब हम वनडे एग्जाम में हो तो भी हमें पर्यावरण से संबंधित प्रश्न मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आप इस शैक्षिक वीडियो को पूरी तरह से देखिए और समझिए, ताकि आपको आगामी परीक्षाओं में इनसे लाभ मिल सके। जब हम बात करते हैं इस प्रकार के विषय वस्तुओं की, तो निस्संदेह कह सकते हैं कि यह टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड है और नॉलेज ओरिएंटेड है। आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि रामसर समझौता क्या है और रामसर स्थल क्या है, कैसे है, कौन है और कितने महत्वपूर्ण है। इन सभी बातों को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं रामसर समझौता की, तो रामसर समझौता ये पर्यावरण जो विद हैं उनके मस्तिष्क की उपज है। सभी ने सोचा कि अगर हमें भविष्य में अच्छे से रहना है, इकोसिस्टम के दृष्टिकोण से संतुलित रहना है, तो हमें आर्द्र भूमि का संरक्षण करना पड़ेगा। आर्द्र भूमि वे क्षेत्र जो जलमग्न होते हैं, या ऐसे कह सकते हो कि जहां जल और स्थल का एक ऐसा संगम हो जहां पर जीव जातियों की विविधता पाई जाए, प्रचुरता पाई जाए, उनका एक नेचुरल हैबिटेट हो, वो सब क्या है? आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर शहर में जो एक अंतरराष्ट्रीय संधि, समझौता या सम्मेलन किया गया, उसी को हम रामसर समझौता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके हिसाब से, यानी कि इस सम्मेलन के हिसाब से जिस आर्द्र भूमि क्षेत्र को आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया जाता है, उसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा की जाती है और उसी को हम रामसर साइट या रामसर स्थल या इंग्लिश में वेटलैंड के नाम से जानते हैं। आइए अब हम पॉइंट टू पॉइंट चीजों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, रामसर समझौता की अगर हम बात करें कि कब हुआ, तो आप इसको बताओगे कि 2 फरवरी सन 1971 ईस्वी में हुआ। देखिए, जब इसका आयोजन किया गया, यह इतना महत्वपूर्ण सम्मेलन था कि हम इसके आयोजन वाली डेट पर ही प्रत्येक वर्ष, यानी कि 2 फरवरी को संपूर्ण विश्व में आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन करते हैं। देखो दोस्तों, हुआ कहां? ईरान में हुआ। ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर शहर। इसी शहर के नाम पर इसका नाम ही रख दिया गया रामसर सम्मेलन। और ये रामसर शहर जो है एक कैस्पियन सागर के तट पर है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, कैस्पियन सागर के तट पर है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं आखिर ये क्यों हुआ। तो ये वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए किया गया था। वेटलैंड्स कंजर्वेशन के लिए किया गया। लागू कब होता है दोस्तों? ये 1975 ईस्वी में लागू हो जाता है। भारत कब जुड़ा, भारत कब इसका सदस्य बना? तो 1 फरवरी सन 1982 ईस्वी में भारत ने भी इस संधि पर समझौता करके सदस्यता ग्रहण कर ली। सदस्य देशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 172 देश हैं इसमें। उद्देश्य की अगर बात करें तो आर्द्र भूमि संरक्षण दोस्तों, उसके बाद जैव विविधता संरक्षण, इसके बाद जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनके हिसाब से हमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना है ताकि इकोसिस्टम संतुलित बना रहे। अब आगे हम बात करते हैं कि आर्द्र भूमि में क्या क्या आता है। तो वह समस्त जलमग्न क्षेत्र जहां पर जीव जातियों की संख्या या उनका जीवन पाया जाता है, उन सबको हम क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि। तो ऐसे स्थल नदी, तालाब, झील, कच्छ, धान की खेती ऐसे लिख लो, ब्रैकेट में लिख दो धान, यानी कि धान की खेती। फिर दोस्तों मछली पालन और नमक के मैदान, नमक के पैन लिख लो, नमक के पैन, ये सब आर्द्र भूमि के अंतर्गत आने वाले स्थल हैं। दोस्तों, अब आगे हमें एक पॉइंट मिलता है भारत का स्थान। तो अगर हम संपूर्ण विश्व के नजरिए से बात करें भारत के स्थान की, तो भारत अपना 3rd पोजीशन पर है और टोटल
100 वेटलैंड हो चुके हैं भारत के पास। अब यही प्रश्न उठता है कि अगर भारत अपना तीसरे नंबर पे है तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर और द्वितीय स्थान पर क्रमशः यूके, देखो यूके यूनाइटेड किंगडम, और ये मैक्सिको। मैक्सिको दूसरे नंबर पर है, पहले स्थान पर है यूके, इसके पास 176 वेटलैंड्स हैं और मैक्सिको के पास 144 है, अपने भारत में 100 है। अब देखो दोस्तों, आगे हमें मिलता है कि भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट होने वाला है जुलाई में, और हमें पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें ऑल इंडिया के हिसाब से, तो हम सेकेंड नंबर पे हैं, यानी कि यूपी हमारा सेकेंड नंबर पे है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो आप कह सकते हो तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास टोटल 20 वेटलैंड्स है और अपने उत्तर प्रदेश में टोटल 13। ये बात आप यूपी टेट के दृष्टिकोण से अपने दिमाग में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 13 वेटलैंड है। दोस्तों, अब भारत के प्रथम रामसर स्थल की अगर हम बात करते हैं तो हमें मिलता है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। और एक हमें मिलता है जिसको हम कहते हैं केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है दोस्तों? ये है हमारा राजस्थान में। अब देखो, भारत का 100वां वेटलैंड, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत का 100 नंबर वाला जो वेटलैंड है, जो अभी जून 2026 में भारत को मिला है, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश को मिला है। देखो दोस्तों, इसका नाम है जयप्रकाश, नोट कर लो कहीं, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। यह है बलिया उत्तर प्रदेश में, बलिया यूपी। देखो, अब यही लगे हाथ हम बात कर लेते हैं कि 100 से पहले वाला यानी कि 99 नंबर पर जो वेटलैंड था वो भी भारत का और उत्तर प्रदेश को मिला था, जिसका नाम है शेखा झील पक्षी अभयारण्य, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको अभी जून 2026 में दर्जा मिला है और उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में अब 13 रामसर स्थल हो गए हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम यही लगे हाथ बात करें कि संपूर्ण विश्व में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं, तो आप कहोगे 2500 से अधिक। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हो गए 100। अगर हम कहें कि संपूर्ण विश्व की सबसे पहली वेटलैंड्स कौन सी है, तो आप बताओ। कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया की है। इसको सन 1974 ईस्वी में रामसर का दर्जा और रामसर साइट का दर्जा मिल गया था। अगर हम अपने भारत के हिसाब से कहें कि सबसे बड़ा हमारा वेटलैंड कौन सा है, तो आप बताओगे सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है, तो आप बताओगे रेणुका पक्षी अभयारण्य या रेणुका रामसर स्थल, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख जानकारी जो हमारे रामसर समझौते और रामसर स्थल से जुड़ी हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी, आपको परीक्षा में हेल्प देने वाली चीजें हैं, तो इसलिए आप इसको पुनः देख लीजिएगा, चीजों को समझ लीजिएगा और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जरूर याद रखिएगा। जैसे कि हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करें तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। समझौता कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था, रामसर शहर में हुआ था, इसीलिए इसको हम रामसर समझौता कहते हैं। और यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसमें 172 देश शामिल हो चुके हैं। इसमें हम करते क्या है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करते हैं, जो कि जैव विविधता के संरक्षण में और इकोसिस्टम को बैलेंस करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दोस्तों, आगे इसको जरूर याद रखिएगा कि जो 100 नंबर का रामसर स्थल है उसका नाम क्या है और कहां से संबंध है उसका। तो इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण शैक्षिक वीडियो से जुड़े रहने के लिए, इनसे लाभान्वित होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आगामी क्लास में हम पुनः उपस्थित होंगे किसी एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा। आप सभी को नमस्कार।